अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर एक ऐसे इस्म आज़म के बारे में हम बात करेंगे, एक ऐसे नाम के बारे में हम बात करेंगे जिसको अगर आप अपनी सीधे हाथ की हथेली पर लिख देते हो और इसी पर ही सर रख कर सो जाते हो तो अल्लाह तबारक व तआला सुबह नींद से जागने से पहले पहले आपकी मुराद को, आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर देता है। आपकी मुरादें पूरी हो जाती है, आपकी दुआएं कबूल हो जाती है। जो चीज़ आप पाना चाहते हो, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हो, वो चीज़ आपको मिल जाती है। और इस अमल को सूफियाना अमल कहा जाता है। ये सूफ़ियों का तरीका है। सूफ़ी लोग जो आपने देखा होगा, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनका ये तरीका है। वो लोग इस अमल को ज़्यादातर किया करते थे और इसके जो फ़ायदे होते हैं वो हासिल किया करते थे। अब मैं आपको बता दूं, इस अमल को हर कोई कर सकता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मर्द हो, औरत हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर सिख हो, हर कोई इस अमल को कर सकता है और इसके जो फ़ायदे मिलते हैं वो हासिल कर सकता है। लेकिन इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपको इसके जो शराइत है वो मानने पड़ेंगे। कुछ शराइत है इसके जो आपको मानने ही पड़ेंगे। अगर इन शराइत को आप नहीं मानते हो तो आपका अमल जो है वो असर नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है नमाज़ों की पाबंदी। वो बात अलग हो गई कि हिंदू भाई अगर हमारे कर रहे हैं तो उनको नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो ज़कात अदा करके भी इस अमल को कर सकते हैं और इसके फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मुसलमान हो, आप पर नमाज फ़र्ज़ है, तो आप इस अमल को करने के पहले नमाज़ों की पाबंदी ज़रूरी करें, लाजमी करें। और उसके बाद में दूसरी जो शराइत है वो है कि पाक आपको रहना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका अमल मुकम्मल होने तक आपको पाक रहना पड़ेगा, ठीक है। और जो तीसरी शराइत ये है कि आपको इस अमल के अंदर बिना वज़ू के आप इस अमल को नहीं कर सकते। वज़ू होना ज़रूरी है। अगर वज़ू आप नहीं करोगे, आप सोच रहे हो मैं पाक तो हूँ, चलो बैठ जाता हूँ, शुरू कर देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको वज़ू करना ज़रूरी है इस अमल को करने के पहले। और एक चीज़ आपको इस अमल में अगर आपको अफोर्ड कर सकते हो तो ज़ाफ़रान लेकर के आ जाना। ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 300 रुपये या फिर कुछ तोला होगी, ठीक है। वो ज़ाफ़रान लेकर के आ जाना। अगर वो नहीं लेकर के आ सकते तो आप ऑरेंज कलर का स्केच पेन है, उससे भी आप अपना काम चला सकते हो। तो इस चीज़ को मत भूलना, इसको लेकर के ही आना है आपको, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी बहुत खुशबू आपके घर में भी रखी होगी, खुशबू का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अपने जिस्म पर लगा लेना और अपने हाथ पर भी लगा लेना जिस पर आप नाम लिखने वाले हो, ठीक है। अब जो ख्वाहिशात आपकी है, जो मुरादें आपकी है, जो तमन्नाएं हैं, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हो, मोहब्बत को हासिल करना चाहते हो, जॉब अच्छी तरीके से हासिल करना चाहते हो या फिर दौलत आप पाना चाहते हो, आप जो भी चीज़ पाना चाहते हो, सबसे पहले आपको इस नाम को लिखना है अपने सीधे हाथ की हथेली पर, अल अज़ीज़ु। ये जो स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है, यही नाम आपको अपनी सीधे हाथ की हथेली पर लिखना है और उसके नीचे में आपको अपनी मुराद, अपनी ख्वाहिश, अपनी तमन्ना, जो चीज़ आप पाना चाहते हो, उसको लिख देना है। ये लिखने के बाद में उसके ऊपर खुशबू लगा देना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप खुद से नहीं लिख सकते तो आप किसी के ज़रिए लिखवा भी सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपको ये अमल रात में तकरीबन रात के दूसरे पहर में करना है, यानी कि बीच वाले पहर में तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में आप इस अमल को अंजाम दे सकते हो। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब आप ये अमल कर रहे हो तो कोई भी आपके पास ना हो, ठीक है। कोई भी आपके पास नहीं होना चाहिए और आपको बिना बात करे, किसी से बिना बात करे, किसी से बिना मिले आपको सो जाना है, चुपचाप बिस्तर पर लेट जाना है और उसी पर सर रख कर के सोना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने हथेली पर नाम लिखना है, अल अज़ीज़ु। उसके नीचे अपनी ख्वाहिश को लिखना है और उसके बाद में उस पर खुशबू लगानी है और 666 मरतबा अल अज़ीज़ु पढ़कर फूंक मारना है इस पर। अव्वल आखिर 33 मरतबा दरूद पाक आपको पढ़ना है और 666 मरतबा आपको अल अज़ीज़ु पढ़ना है। अपने हथेली पर फूंक मारना है, नाम लिखने के बाद की बात है, ठीक है। अपने हथेली पर फूंक मारना है और फूंक मारने के बाद में आपको बिना बात किए, बिना किसी से मिले, चुपचाप बिस्तर पर लेट जाना है, सो जाना है और उसी पर सर रख कर के सोना, उसी पर आपको सर रख कर के सोना है, ठीक है। हिंदू भाई कर रहे हैं, चाहे कोई भी कर रहे हैं, उसी पर अपना सर रखना है और सो जाना है बिना किसी से बात किए। जैसे ही आप ये लिख करके उस पर सोओगे, इंशाअल्लाह ताला सुबह तक आपकी मुराद, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और अगर एक दिन में ये काम नहीं करता है, एक दिन में किसी कारण से कोई गलती हो जाती है, उसी कारण से ये फ़ेल होता है,
तो अगर एक दिन में ये काम नहीं करता है तो आपको इस अमल को रेगुलर 3 दिन तक आपको करना है। एक दिन में काम नहीं किया तो तब की बात है कि आपको 3 दिन तक ये अमल करना है और 3 दिन तक सेम तरीका रखना है। सेम इसी तरीके से आपको बिस्तर पर लेटना है, सेम इसी तरीके से लिखना है, सेम इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना ज़रूर है। 666 मरतबा आपको पढ़ना है अल अज़ीज़ु, और अव्वल आखिर 33 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ना है, जो भी आपको दरूद शरीफ याद हो, आता हो। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़कर फूंक मार कर दम करके आपको सोना है। इंशाअल्लाह ताला ख्वाहिश मुराद जो भी है आपके दिल में रखना है और चुपचाप बिस्तर पर जाकर के सो जाना है। ये मैं गारंटी देता हूँ 100%। ये सूफियों का तरीका है और ये बहुत जल्द असर दिखाता है, बहुत ही ज़्यादा असरदार है, काम 100% करता है। और ऐसा नहीं है कि ये फ़ेल हो जाएगा, आपको 100% रिज़ल्ट इसका देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का और भी ध्यान रखना कि आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो तमन्ना है वो जायज़ होनी चाहिए, वरना आप नाजायज़ तमन्ना लेकर आप बुरे कामों के लिए अगर इसको करोगे तो आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलने वाला। तो आप सबसे पहली चीज़ इस बात का ध्यान रखना कि जायज़ तमन्ना होनी चाहिए और सच्ची नीयत होनी चाहिए, तभी जाकर ये अपना असर दिखाएगा, अपना काम दिखाएगा और ये 100% आपको इसका रिज़ल्ट देखने को भी मिलेगा। तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।